आपको सुओ आंदोलन, ठीक है, सुओ आंदोलन। तो चलिए ये जानते हैं। आगे हम शुरुआत करते हैं 16 ईस्वी से, 16वीं शताब्दी से। इसका मतलब 1600 ईस्वी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम जो शुरू करेंगे एक 16वीं शताब्दी से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक राजनीतिक इकाई के रूप में सिख अन्य भारतीय परंपराओं से अलग कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत 1606 ईस्वी में 5वें सिख गुरु देव अर्जन शाहदाद के साथ हुआ। इसका मतलब 1600 ईस्वी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम जो शुरू करेंगे एक 16वीं शताब्दी से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक राजनीतिक इकाई के रूप में सिख अन्य भारतीय परंपराओं से अलग कहा जा सकता। 1606 ईस्वी में 5वें सिख गुरु देव अर्जन शाहदाद के साथ हुआ। मतलब क्या है कि ये जो राजनीतिक हुई ये कब शुरुआत हुई? अर्जन देव यानी कि 5वें सिख गुरु देव अर्जन के शहादत के बाद ये शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन 1699 ईस्वी में सिख ब्रदरहुड या फिर आप खालसा कह सकते हैं इसे, खालसा की स्थापना से सिख विशिष्टता को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। अब ये खालसा क्या है? अब सबसे बड़ी बात है कि अब इसे खालसा को आप पहले समझिए, ठीक है। देखिए खालसा क्या है? खालसा की शुरुआत 1699 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी, इसकी स्थापना, ठीक है। लेकिन अब इसके बारे में क्या होगा कि अब जो खालसा है इसकी स्थापना क्यों की गई, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अब आप तीसरे पॉइंट में देखिए कि इसके पिता यानी कि इनके पिता कौन, किनके पिता? गुरु गोविंद जी के पिता जो हैं, इनके पिता गुरु तेज बहादुर मुगल साम्राज्य औरंगजेब के इस्लामी शरिया, देखिए आप, इस्लामी शरिया शासन के दौरान, ठीक है, इनका सिर काट दिया गया। तभी से निर्दोष और धार्मिक, मतलब कि बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए इसकी शुरुआत की है। इसका मतलब क्या है कि धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए जो गुरु गोविंद सिंह थे ये एक खालसा की स्थापना की है, ठीक है। वो भी जो अंग्रेजों द्वारा, ये औरंगजेब द्वारा जो किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे चौथा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि देखिए 14 मार्च 1849 को सिख साम्राज्य के सरदार छतर सिंह और राजा शेर सिंह ने रावलपिंडी के पास, ठीक है, जनरल गिलबर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो ये थे सरदार छतर सिंह, जो राजा शेर सिंह थे, ये कहाँ थे? रावलपिंडी। अब देखेंगे रावलपिंडी कहाँ है, तो मैं रावलपिंडी पंजाब में है, वो भी इस वक्त देखेंगे तो पाकिस्तान के पंजाब में रावलपिंडी एक ज़िला है, ठीक है। यदि आपको ज़िले के बारे में नहीं पता तो मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। पंजाब के संपूर्ण ज़िले जितने हैं, ठीक है, उसे भी आप याद कर लीजिए। तो रावलपिंडी एक ज़िला है। रावलपिंडी के जो राजा थे, ठीक है, उनको हराकर अंग्रेजों ने अंग्रेज कौन, किसके शासन में? जनरल गिलबर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किसे? पंजाब राज को आत्मसमर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण के बाद जो अंग्रेजों का सौंप दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि सिख साम्राज्य का अंत हो गया। और कब अंत हुआ? 29 मार्च 1849 को सिख साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है, पंजाब में। उसके बाद क्या हुआ? यदि आप 5वें पॉइंट में देखें, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि छतर सिंह और शेर सिंह ये अंग्रेज को सौंप दिए, ठीक है, कौन सा? पंजाब राज। और उसके बाद सौंपने के बाद ये घटना अब यहाँ से शुरुआत होती है आंदोलन की, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से आप समझिए, ठीक है, कि खालिस्तान की मांग क्यों की जा रही है। देखिए जब ब्रिटिश राज ने पंजाब पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, इसके बाद अंग्रेजों ने सिखों को भारतीय सिविल सेवा में भर्ती करने लगे। देखिए ब्रिटिश राज में जब पंजाब पर पूर्ण रूप से कब्जा हो गया ना, तो
तो उन्हें अपने सेना में भर्ती करने लगे। ठीक है, भर्ती जब करने लगे तो इनके भर्ती करने के बाद जो भी कम यानी कि अर्धकुशल लोग जो थे सिख के, उन्हें जो है रेलवे लाइन है और जो जहाँ पर बनाते थे ना, तो वहाँ पर इनको ले जाते थे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि भर्ती करने के बाद जिनके कारण सिखों को ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया के, ठीक है, कि किसी भी कोने में, जैसे रेलवे का निर्माण करना है, ठीक है, इन तमाम के जगह पर इन्हें ले जाया जाता था। लेकिन जो अर्धकुशल थे, जो थोड़ा कम दिमाग के थे, यानी कि अर्धकुशल मतलब उनके ज्ञान की कुछ कमी, ठीक है, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, कारीगरों को पूर्वी अफ्रीका ले जाया गया, यानी कि अर्धकुशल जो लोग थे उन्हें पूर्वी अफ्रीका ले जाया गया। और कई सिखों ने अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में ऊंट और गन्ने के खेतों में मजदूर के रूप में पाया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे तो पंजाब से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में सिख पहुँचे। ठीक है, तो अब देखेंगे तो यहीं से सगुल पहुँचे और किसके द्वारा पहुँचाया गया, तो ब्रिटिश शासन के काल में पहुँचाया गया। और किसके द्वारा, तो यहाँ पे उस समय जो थे गिलबर्ट थे। ठीक है, अमेरिका के ब्रिटिश के जो थे गिलबर्ट, यहाँ पे देखेंगे गिलबर्ट लिखा है, जनरल गिलबर्ट के बारे में। ठीक है, और अब देखेंगे कि जब वहाँ पर दुनिया के सगुल पहुँच गए सिखों, तो 60वें पॉइंट में देखें तो 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब विभाजन के साथ शांति और समृद्धि का युग समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब पाकिस्तान और भारत 1947 में बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, लेकिन जो पंजाब राज्य था उस समय का सबसे बड़ा पंजाब राज था, जो अब जो है पंजाब, यहाँ के पंजाब और वहाँ पंजाब जो बीचों बीच जो वो हुआ है ना बांटने के बाद, तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब भारत में आ गया। ठीक है, तो वही पंजाब है। तो यही बता रहा है कि 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब विभाजन के साथ जो पंजाब में शांति थी वो भंग हो गई। ठीक है, युग का समाप्त हो गया, शांति और समृद्धि यानी विकास का युग जो था, समय था, वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब 7वें पॉइंट में देखेंगे तो 7वें पॉइंट में 1960 में देखिए 1947 में विभाजन हुआ और 1960 ईस्वी में, ठीक है, उनके बाद कई सिखों ने आर्थिक विकास के अवसरों की तलाश में देखिए यूके गए और उत्तरी अमेरिका गए। अब देखेंगे तो जो कनाडा में जो इस समय ट्रूडो है ना, इस समय बहुत ज़्यादा चर्चित में है। ठीक है, उसके बारे में भी अंत में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये यूके और उत्तरी अमेरिका पहुंचे और उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो कनाडा भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये खोज में गए थे, किसकी खोज में, आर्थिक विकास के अवसरों की तलाश में यूके और उत्तरी अमेरिका पहुंचे। ठीक है, अब उत्तरी अमेरिका पहुंचने के बाद, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में बसने वाले कुछ सिखों, जो पूर्वी अफ्रीका में जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भेजा गया था पूर्वी अफ्रीका में, तो वहाँ के जो युगांडा के नेता इदी अमीन, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो बहुत घातक था। घातक क्या कि वो कहा जा रहा है कि आदमियों का जिंदे आदमी, मतलब कि आदमियों को वो मांस खाता था। ठीक है, वो भी आदमियों का, और वो भी ये तानाशाह भी है। ठीक है, तानाशाह है, तख्ता पलट करके ये बना है। ठीक है, युगांडा का। तो बताया जा रहा है कि पूर्वी अफ्रीका में बसने वाले जो सिख थे 1972 में युगांडा के नेता इदी अमीन द्वारा इसने निकाल दिया गया, यानी कि जो इदी अमीन द्वारा जो सिख मूल के निवासी थे वहाँ पर, ठीक है, उन्हें निकाल दिया गया, वहाँ पर निष्कासित कर दिया गया। अब इसके बाद हम समझेंगे आंदोलन के बारे में कि आखिर खालिस्तान का आंदोलन क्यों किया जा रहा है। यहाँ तक तो आप समझ लिए हैं कि जो सिखों का के बारे में आप समझ गए और सिखों के कुछ विस्तार के बारे में कि कनाडा कैसे पहुँचे। आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर सिख लोग कनाडा कैसे पहुँच गए। ठीक है, तो सिख लोग इन्हीं अंग्रेज़ों के द्वारा ही पहुँचाए गए। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ पहुँचे और कुछ खुद के विकास के लिए ढूंढ के अवसरों के लिए पहुंच गए। ठीक है, जैसे यूके है,
और अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। तो ये सब विकास की तलाश में जो है अन्य अन्य देशों में पहुंच गए। ठीक है, तो चलिए आइए अब जानते हैं कि खालिस्तान की जो मांग उठ रही है, खालिस्तान का मतलब होता है पवित्र स्थान। ठीक है, तो जो खालिस्तान की मांग की जा रही है ये क्यों किया जा रहा है, अब इसके आगे 7वां पॉइंट तक हम जान चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि सिखों के बारे में कुछ पुरानी जो इतिहास है उसके बारे में जान चुके हैं, इतिहास के बारे में। और अब जानेंगे कि खालिस्तान का जो आंदोलन चल रहा है कनाडा में, उसके बारे में अब जानेंगे। ठीक है, कि आंदोलन क्यों चल रहा है, अब यहाँ से शुरुआत होगी। ठीक है, देखिए खालिस्तान आंदोलन सिख प्रवासी विशेष रूप से दक्षिण वैंकूवर कनाडा में, देखिए वैंकूवर के बारे में तो मुझे नहीं पता है, मेरे ख्याल से कनाडा के दक्षिण साइड में कोई एरिया होगा। ठीक है, या फिर कोई राज्य होगा या फिर जिला होगा। ठीक है, और कनाडा में ब्रिटेन 1970 के दशक के अंत में, ठीक है, यानी कि 1970 के दशक के अंत में जब एक अलग सिख राष्ट्र खालिस्तान के लिए जैविक आंदोलन शुरू किया गया, यानी कि जो खालिस्तान का जो आंदोलन है ये पहली बार हुआ, और कब हुआ, 1970 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1970 ईस्वी में। अच्छा, एक बार ये आपके मन में विचार आया होगा कि आखिर इनके अंदर खालिस्तान की मांग क्यों उठी। तो इनके मांग ये हुई कि क्योंकि जो इतिहास में इनके साथ काफ़ी ज़्यादा जास्ती की गई विदेशों के द्वारा। ठीक है, वो भी भारत के द्वारा नहीं किया गया है, विदेशों के द्वारा किया गया है। तो उनकी जो, जैसे आप देखेंगे जर्मनी का हिटलर ना, जर्मनी के गौरव और सम्मान के लिए पाने के लिए पुनः दोबारा 1939 से 1945 तक ईस्वी में मतलब कि युद्ध किया। ठीक है, युद्ध लड़ा है। ठीक है, गौरव के लिए। उसी प्रकार ये अपने गौरव के लिए ये अब खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। नहीं, देखेंगे कि भारत में ऐसा कोई वो नहीं है राज्य, मतलब कि जिसके साथ भेदभाव किया जाए। ठीक है, आमतौर पर देखिए धर्म में भले वो हो भेदभाव, ठीक है, लोग भले भेदभाव करें लेकिन सरकार नहीं कर रही है। ठीक है, पंजाब में है तो कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि केंद्र की तरफ से या फिर राज्य में हो, जिसके कारण क्या है कि विकास कम हो। ठीक है, हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से उसकी मंशा ये नहीं है। ठीक है, ना ही उसके साथ कोई जाति किया गया है। उसके बाद देखेंगे तो अलग राज्य की मांग की। इसके बाद 1972 ईस्वी में, देखिए 1972 ईस्वी में सिख कार्यकर्ताओं ने, ठीक है, भारत को आनंदपुर साहिब संकल्प के साथ प्रस्तुत किया, जो पंजाब राज्य को स्वतंत्र करने की सूची थी। यानी कि जो प्रस्तुत किया गया है उसमें लिखा क्या था कि पंजाब राज्य को स्वतंत्र मांग के लिए उसमें एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। ठीक है, भेजा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और जुलाई 1982 में सिख राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल के, जो शिरोमणि है वो अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद्र सिंह ने भिंडरावाले को, जो आधिकारिक द्वारा अपराध घोषित किया गया था, ठीक है, उसे गिरफ्तारी से बचने के लिए, यानी बचाने के लिए क्या हुआ कि उसे स्वर्ण मंदिर में एक तरह से निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण मतलब कि उन्हें सेफ रखने के लिए स्वर्ण मंदिर में पनाह दिया गया। ठीक है, यदि देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से यदि किसी को अपराधी घोषित किया जाए, ठीक है, घोषित कर दिया जाए, तो उसे नागरिक के द्वारा शरण देना वो भी अपराध है। ठीक है, अपराध है। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो जिन्होंने इनको पनाह दिया सिख के, ठीक है, वो भी कहाँ पर, वहाँ पर स्वर्ण मंदिर पर, तो एक प्रकार से देखेंगे कि वो भी अपराध किए हैं, अपराध के श्रेणी में आएंगे। ठीक है, पनाह दिया। पनाह देने के बाद जब 1 जून 1984 को उग्रवादियों के साथ वार्ता विफल होने के बाद, यानी कि वार्ता उनके साथ समझौता के दौरान जब नहीं समझौता हुआ, तब भारत के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा
ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब हम समझेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार यदि आप समझेंगे तो इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था, और जो खालिस्तान समर्थक थे, यानी खालिस्तान के उग्रवादी जो थे, आतंकवादी, एक तरह से आतंकवादी क्या, उग्रवादी जो आप समझ सकते हैं, उनके के खिलाफ, मतलब कि एक भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि जो ब्लू स्टार है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, यह सिख आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला और अन्य सिख अलगाववादी को, ठीक है, सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थान, देखिए स्वर्ण मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर के इमारतों से हटाने के लिए 1 से 10 जून तक 1984, यानी कि 1 से 10 जून तक, ठीक है, 1984 के को, ठीक है, तक भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है, यानी कि 1 से 10 जून तक इंदिरा गांधी द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, वो भी किस लिए, जो अलगाववादी थे उन्हें हटाने के लिए। कहाँ से हटाने के लिए, कि स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में। और अमृतसर है कहाँ पर, तो अमृतसर भारत में, भारत जो पंजाब राज्य है वहाँ पर अमृतसर है, ठीक है। तो अमृतसर में से हटाने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। और ऑपरेशन में मंदिर को कम से कम क्षति करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कम घातक, यानी कि जो कम घातक हथियार का प्रयोग किया गया। अब हम समझेंगे कि आखिर जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर है, देखिए ब्लू स्टार में तो ज़्यादा मृत्यु नहीं हुई, न ब्लैक थंडर फर्स्ट में हुई, लेकिन ब्लैक थंडर जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर सेकेंड है, इसमें कुछ सिख की मौत हुई है, ठीक है। लेकिन आगे हम समझ लेते हैं कि ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर फर्स्ट का क्या उद्देश्य है, ठीक है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक थंडर फर्स्ट लिखा है, ठीक है, 30 अप्रैल 1986 को यह ऑपरेशन चलाया गया। देखिए, पहला ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के समय चलाया गया था, लेकिन दूसरा 1986 में चलाया गया, और पहला 1984 में। तो 84 में ब्लू स्टार चलाया गया, और 2 साल बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया, ठीक है। तो ये चलाया कब गया, तो 30 अप्रैल 1986 को यह ऑपरेशन चलाया गया। लगभग इसमें 200 आतंकवादी, यानी सिख अलगाववादी थे, ठीक है, अलगाववादी या कट्टरपंथी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, आतंकवादी नहीं, आतंकवादी कहना एक गलत होगा, ठीक है। यदि आतंकवादी मेरे मुंह से यदि शब्द निकल रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक तरह से देखेंगे भारत के नागरिक ही है, ठीक है। तो लेकिन उनकी भी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि अलग करने की, ठीक है, क्योंकि ये संविधान में पूर्ण रूप से कहा गया है, लिखा है पूर्ण रूप से 19 में, ठीक है, कि यदि कोई अखंडता के खिलाफ यदि गुट बनाता है, यानी कि संगठन बनाता है, ठीक है, तो वो जो है उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा सकता। ऑपरेशन मतलब कि सरकार के द्वारा कड़ा एक्शन किया जा सकता है, ठीक है। ये भी अपराध है, ठीक है, अपराध की श्रेणी में आता है, और वो भी आर्टिकल 19 में दिया गया है, ठीक है, जिसमें संगठन बनाने का, सभा करने का, अब बोलने का, सब प्रकार का आज़ादी है ना, तो उसी में अपवाद में दिया गया है, ठीक है, कि आप संगठन बना सकते हैं, लेकिन देश की अखंडता के खिलाफ संगठन नहीं बना सकते, ठीक है, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। तो वही चीज़ जो है, ये जो संगठन है, एक तरह से देखें पंजाब अलगाववादी अखंडता के खिलाफ है, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि कट्टरपंथी सिख आतंकवादी, लेकिन आतंकवादी देखेंगे तो विकिपीडिया में आतंकवादी लिखा है, लेकिन आतंकवादी कहना एक प्रकार से गलत होगा, ठीक है। लेकिन 3 महीने से कब्जा कर रहे थे, यानी कि जो स्वर्ण मंदिर पर 3 महीने से कब्जा कर रहे थे। उसके बाद पंजाब के डीजीपी कंवर पाल सिंह गिल के द्वारा जो कमाल संभाला, यानी कि कमाल संभाला, और लगभग 300 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, आप समझ लीजिए कि 200 कट्टरपंथी को हटाने के लिए 300 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और 700 सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ उन्हें स्वर्ण मंदिर पर धावा बोल दिया गया।
और लगभग 200 सिखों को पकड़ लिया गया और सबूतों की कमी के कारण उन्हें 3 महीने बाद छोड़ दिया गया। 3 महीने क्या 6 महीने, नहीं कि कुछ महीने बाद, इसमें लिखा नहीं लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब हम समझेंगे कि आप ब्लैक थंडर सेकेंड के बारे में। उसमें 41 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। अब ब्लैक थंडर जो है 1988 में शुरू हुआ है। ये क्या 86 में शुरू हुआ है, 86 के बाद 87, 88, यानी कि देखेंगे तो 2-2 साल के अंतराल में ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे 11वां पॉइंट, ऑपरेशन ब्लैक थंडर थर्ड। 11वां पॉइंट देखिए, 11वां पॉइंट में ऑपरेशन ब्लैक थंडर। देखिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर फर्स्ट के बारे में जान चुके हैं। अब जानेंगे ऑपरेशन ब्लैक थंडर सेकंड के बारे में। देखिए आगे ब्लू स्टार चलाया गया 1984 में, ठीक है। उसके बाद 1986 में ब्लैक थंडर चलाया गया फर्स्ट। उसके बाद 1988 में सेकंड चलाया गया, ठीक है। तो अब आप सेकंड के बारे में जानेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर सेकंड में क्या घटना घटी, ठीक है। देखिए 9 मई 1988 को अमृतसर में शुरू हुआ, ठीक है, ये घटना ऑपरेशन। और ऑपरेशन जो ये किसके नियंत्रण में था, तो केंद्रीय गृह मंत्री के नियंत्रण में था, ठीक है ये। और सरकार ने आरावली हिल्स में स्वर्ण मंदिर का एक मॉडल बनाया और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने ऑपरेशन की अभ्यास किया, ठीक है। और वो भी हरियाणा के एक हाई स्कूल में अभ्यास किया ठीक है। और उन्हीं की तरह बाढ़ बढ़ाया, यानी कि जो दाढ़ी उड़ी होती है ना, जो दाढ़ी होती है, बाल होती है ना, तो उसी प्रकार से उन्हें ढाला गया, ठीक है, अभ्यास के दौरान। और जब उस प्रकार के हो गए तो उस वक्त फिर एक यानी कि 11 और 12 मई को 1988 को ब्रिगेडियर सुशील नंदा की कमान के, ठीक है, कमान में स्पेशल ग्रुप 1000 कमांडो को हवाई मार्ग से अमृतसर भेजा गया। और इसमें 200 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, 200 आतंकवादी। अब देखिए 9 मई 1988 को चलाया गया, जिसमें 9 के बाद 10, 11 और 12 तारीख को हमला कर दिया गया, यानी कि इस डेट पर एक फोर्स को भेज दिया गया। और 200 आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और जिनमें से 41 को मार दिया गया, ठीक है। इस ऑपरेशन को आनंदपुर संकल्प कार्यान्वयन आंदोलन के लिए एक गंभीर झटका कहा जा रहा है, ठीक है। और हरदीप सिंह निज्जर, जो हरदीप सिंह इस समय जो मामला काफ़ी जोरों में है, कनाडा में देखेंगे तो हरदीप सिंह जो निज्जर है ना, इनकी मौत 18 जून 2023 को गोलीबारी में किया गया, ठीक है। और कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो है, उनका कहना है कि भारत के जो खुफिया एजेंसियों द्वारा इन्हें मारा गया है। अब देखिए जस्टिन ट्रूडो के मतलब कि वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, और वहाँ के संसद में इनके द्वारा उठाया गया है कि भारत के जो खुफिया एजेंसियों द्वारा मारा गया है, ठीक है। लेकिन देखिए आप देखेंगे तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा को पहले बात तो इसकी नागरिकता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखिए भारत के द्वारा उसे आतंकवाद घोषित किया गया है, ठीक है, कि अलगाववाद जब यहाँ पर घोषित किया गया है तो कनाडा में ऐसे लोगों की नागरिकता देना सही नहीं है। क्योंकि देखिए मालिक किसी भी देश की यदि नागरिक है, ठीक है, यदि वो वहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है और वो यदि भारत आकर वो नागरिकता ले रहा है, तो पहले तो भारत सरकार को उसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, ठीक है, कि वो कैसा व्यक्ति है, अच्छा है कि उसका चरित्र कैसा है, ठीक है, उसके बाद उसको नागरिकता देनी चाहिए। पहले बात तो कनाडा की सरकार ने ये गलती किया कि उससे पहले बात तो देना नहीं चाहिए नागरिकता, और नागरिकता पहले बात दिया, ठीक है, अब वो आतंकवाद फैला रहा है। अब देखेंगे कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री अब भारत को खुफिया एजेंसी, मतलब कि खुफिया एजेंसी पर ये वो थोप रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा इसकी हत्या किया गया। अब आप समझें कि अभी 2 दिन पहले कनाडा में एक जर्मनी समर्थक, समझ लीजिए
यूक्रेन का एक नागरिक था, ठीक है, यूक्रेन का, यानी कि 1991 से पहले जो रसिया था ना, अब रसिया है सोवियत संघ, तो उस समय यूक्रेन रसिया का था और वहाँ पर जो था जर्मनी के हिटलर का साथ दिया था। और उस जो उसका नाम हुंडा था, ठीक है, हुंडा के नाम से था। और यूक्रेन के प्रधानमंत्री इस समय आए थे 2 दिन पहले, कहाँ पर, कनाडा में, और कनाडा की संसद में उसे सम्मान दिया गया, ठीक है, और स्पीकर महोदय द्वारा सम्मान दिया गया, सभी तालियां बजाए, तालियां बजाए, तालियां बजाने के बाद जब उसके हिस्ट्री के बारे में खंगाला गया तो वो एक प्रकार से जर्मनी का साथ दिया था, क्योंकि नाजीवाद द्वारा मतलब कि हिटलर का समर्थक था, ठीक है। उसे कनाडा के संसद में उसे सम्मान दिया गया, और जब विश्व में उसका विरोध होने लगा तो वहाँ के संसद के जो स्पीकर महोदय हैं उनका कहना है कि इनके बारे में हमें पता ही नहीं था कि इनका चरित्र इस प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद कनाडा के जो प्रधानमंत्री ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो, उनका कहना है कि हमें इसके बारे में नहीं पता था। अब ये समझिए कि वहाँ खुफिया एजेंसी को नहीं पता और वहाँ पर जो वो अधिकारी हैं उन्हें नहीं पता कि हाँ, कि आखिर जिसे हम सम्मान दे रहे हैं उसका चरित्र कैसा है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब उनके खुफिया एजेंसी को नहीं पता कि उसके चरित्र कैसा है, ठीक है, उसे सम्मान दे दिया गया। हाँ, तो जो यहाँ के निज्जर तो भारत समर्थक, यानी कि भारत के द्वारा जो इनको मतलब कि आतंकवाद फैलाने का एक आरोप लगाया गया है, तो इनको भी नागरिकता दे दिया गया। तो एक प्रकार से भारत को ये मौका मिल गया विश्व स्तर पर कहने का कि जितने भी आतंकवाद फैलाने वाले हैं वो अपने देश को छोड़कर कनाडा में शरण लेते हैं और कनाडा से वो फैलाते हैं विद्रोह, ठीक है। तो एक प्रकार से देखेंगे तो जस्टिन ट्रूडो और ये सब की काफ़ी इस समय बेइज्जती हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि संसद में एक व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है और संसद में किसी को नहीं पता कि वो उसका चरित्र कैसा है, ऐसे ही दे दिया गया, ठीक है। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।